यहाँ ये फोटो ये इंगित कर रहा है कि रुपया ही जीवन में सब कुछ है, रुपए के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आशीर्वाद देते हुए जरा दीजिए। हम सभी सखियाँ महीने में एक बार एकत्रित होते हैं और स्नैक्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद ये होस्ट ने गेम रखा है, पर्ची लिख कर के डाली है। उस पर्ची को जो उठाएगा उसमें जो लिखा होगा उसके बारे में उसको बोलना होगा। खूब पार्टियाँ होती हैं, खूब पार्टी होती है। हम लोगों की किटी पार्टी इतनी बढ़िया किटी पार्टी है नए साल की, मज़ा आ गया। होस्ट ने जिसने भी बोला ये उसको होस्ट जो की है अपनी तरफ से इन्होंने एक गिफ्ट भी दिया गया है। गिफ्ट हर लोगों स्वयं के ही बोलने पहना पे। रही हैं। मेरे ख्याल से ये क्लचर है। नाइस। इधर देखिए रुपए का सिलसिला अभी जारी है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, उसी में उलझी हुई है भाभी जी पैसे के सिलसिले में। फलाना क्या करें, बहुत दिन बाद आप दिखी। हमको खुद ही इतनी उत्सुकता थी सबसे मिलने का। आप भी तो बहुत लग रहा है ऐसे। हम तो हर बार भी उधर नहीं थे। आपकी कोई याद नहीं किए, दो शब्द रेनू ने बोले थे लेकिन बहुत छोटा सा बोला पर प्यारा था। अब तो और गई। अच्छा, ये है इधर ये भाभी जी का एक्सपीरियंस सुनिए। हम लोग योगा से ट्रेनिंग के लिए, योगा ट्रेनिंग के लिए हरिद्वार गए थे। अच्छा। वहाँ हम लोगों की बहुत मजा आया। हम लोग सुबह मतलब 3 बजे जग जाते थे और मतलब जगाया भी जाता था, और 4 बजे हम लोग वहाँ उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पहुँच जाते थे हम लोग योगा करने। उस समय बहुत मजा आया। पतंजलि पतंजलि सेंटर में पहुँच जाते थे, बहुत मजा आता था। और मतलब वहाँ खाने पीने में और घूमने में, मतलब उस तरह जिंदगी में मतलब आनंद बहुत कम ही आया। और सबसे ज़्यादा ये कि हम लोग 4 सहेली थे, इसके लिए और ज़्यादा मजा आया। क्या मिला? क्या नहीं जी? चलो क्या पसंद है, क्या बताएं क्या पसंद है। हमें चाउमीन, हाँ, और चिली पनीर, हाँ, मंचूरियन, चाइनीज चिली पनीर, बहुत बढ़िया आ गया इनका भी। मुझे खाने में चाइनीज डिश पसंद है और मैं बनाती हूँ, बहुत उससे हूँ और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बनाने में क्या आप बनाती हैं? चाइनीज़ में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं जो हम लोगों को संदेश देना चाहेंगी कि आप लोग भी बनाइए? अरे चिली पनीर, अच्छा, चिली पनीर, चाउमीन, ये दो ज़्यादा। मंचूरियन भी बनाती हूँ। तो कितनी देर में बन जाता है? कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है। अच्छा, आधे घंटे में बन जाता है टिफिन में देने के लिए। कब दे रही है? जब कहिए। और क्या सही में हो गया भाभी? हाँ, छोटे बच्चे पसंद। भाभी जी फोटो आपको ज़्यादा कौन पसंद है? हमको सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद है। नहीं, हमने ऐसे हमारी किटी की जान, ये हमारी सखियाँ, हम लोग महीने में एक बार एक जगह, चाहे रेस्टोरेंट ले लीजिए, घर लीजिए, वहाँ पर एकत्रित होते। बताएं कि एक बार हम लोग गोरखपुर से बॉम्बे जा रहे थे, तो वहाँ से जब चले तो हम लोगों का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था। तो थोड़ी देर में टीटी आया तो हम लोग बैठे हुए थे ऐसे आराम से, तो साहब ने बोला कि आप कहिए तो हम उतर जाए, और नहीं तो बैठे तो उसने बोला ठीक है आप बैठिए। तो तब तक आ गया, हम लोगों का एसी सेकेंड में था और अपने आप कन्वर्ट हो गया एसी फर्स्ट में। अरे तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, और हम लोगों को पता भी नहीं था कि सेकंड से फर्स्ट में हो भी सकता है। पहली तो उसी घटना के दौरान ये हुई थी। और फिर जब हम लोगों की ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी गोरखपुर से, तो हम लोग देखते क्या है कि एक आदमी औरत मोटे मोटे से हैं, और जैसे वो नहीं प्लास्टिक की बोरियां आती हैं बड़ी बड़ी, उसमें उन लोगों के खूब ढेर सारे सामान चढ़ रहे थे ट्रेन में, ठीक है। और उनके साथ 7 या 8 बच्चे थे। तो हम लोगों ने मतलब जैसे एक बार मन में होता ना कि आजकल के ज़माने में इतने बच्चे कौन करता है। फिर थोड़ी देर में जब उन लोगों को जगह हुई तो टीटी ने बोला कि थोड़ी देर में हम लोगों को आके बताइए कि आपका एसी फर्स्ट में हुआ है। लेकिन उस दौरान जब लेटना हुआ तो एक हस्बैंड वाइफ थे, वो उनके बच्चों को बैठने नहीं दे रही थी कि मेरा रिजर्वेशन है, मेरा रिजर्वेशन है, लेकिन उसका रिजर्वेशन नहीं था। फिर भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ खिड़की के पास बैठे रहे। फिर जब थोड़ा आगे ट्रेन बढ़ी
तो टीटी आया, उन हस्बैंड वाइफ को उतारने लगा, तो बोलते नहीं इनको बैठने दीजिए। वो जो 7-8 बच्चों के माता पिता थे। जब हम लोगों की लेटने की बारी आई, तो जब हम लोगों का ये हुआ कि थोड़ी देर में आएगा नंबर, तो एसी फर्स्ट का जो भी जाना, तो फिर उसके बाद उसने कहा आप लोग टिफ़िन या वो करेंगे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों के पास है, जब हम लोगों की सीट पे जाएंगे फिर करेंगे। तो उस दौरान हमारी बात हुई, तो उनके साथ 2 लेडीज़ थी, तो एक उसमें से उनकी नंद थी। तो नंद ने पूछा कि आप पूछने लगी ऐसे बात करने की कि आपको कहाँ जाना है, तो हमने बताया हम बॉम्बे जा रहे हैं बेटे के पास। तो हमने कहा आप कौन है, तो कहीं मैं इनकी नंद हूँ और ये मेरी भाभी हैं। तो हमने कहा और ये बच्चे, तो कहीं वो बेटी जो वहाँ बैठी है वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, और एक उनके पास बेटी थी। ठीक, फिर जब उसकी भाभी लेटने लगी, तो उसने 4.5-5 साल की बेटी को अपने पास लिटाया। तो फिर उसके बाद ये हुआ, उसकी सब बर्थ खाली हो गई ना, क्योंकि हाफ टिकट सब में लगते हैं। तो उसने हम लोगों को भी, जब तक टिकट कंफर्म है, तो हम लोगों को भी सीट दिया। वो जो कपल्स थे उन्होंने उनके बच्चों को बैठने से रोक दिया था, उसको दिया कि वो मेरी सीट है, आप चले जाइए। और थोड़ी देर बाद जब साहब से परिचय हुआ, तो उनके सिर्फ 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। 2 बच्चे उनके देवर के थे, 3 बच्चे उनकी बहन के थे, 2 बच्चे इनके थे, और जो माँ के पास लास्ट बेटी बैठी हुई थी, वो इलाहाबाद प्रयाग में गंगा जी के किनारे से वो बेटी मिली हुई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरों के लिए भी इतना सोचना बहुत बड़ी बात है। और फिर वो नंद ने जो बताया कि इनके वो पहले जॉब करते थे, फिर उसके बाद जो साहब से बात हुई तब बताया वो जॉब करते थे, और जॉब के दौरान उनकी जॉब छूट गई या उससे इतना एक्सपीरियंस ले लिया, उन्होंने कंपनी डाला। तो पहले तो बॉम्बे जैसे शहर में लोग जाते हैं तो छोटे से ही घर में रहते हैं, उस छोटे से घर को उन्होंने अपनी नंद को दे दिया। तो नंद ने मुझको बताया कि इन्होंने ही मेरे को घर दिया था ये। फिर हम लोग 12-1 बजे तक उसी सीट पे बैठे रहे, वो साहब से बात करते रहे। लेकिन हम लोगों को भी यही सबक लेना चाहिए, सबको कह रहे हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और वो भी जिस कुल में हम लोग पैदा हुए हैं उसमें तो खास तौर से। तो कभी भी किसी को आप छोटा ना समझिए। जैसे जब वो ट्रेन में चढ़े, उनके साथ जो बोरियां थी, जो हम लोगों ने भी एक बार सोचा कि भाई आजकल के ज़माने में 7-8 बच्चे कौन करता है। और फिर जब फ्रूटी के पैकेट आते थे तो पूरे 7-8 बच्चे बढ़ जाते थे, भाई तुम लोग वो सबको देते भी थे खड़े होकर के, तुम लोग तो जितने भी पैकेट आते थे सब उन्हीं के बच्चों में बढ़ जाते थे। तो अगला आदमी तो देख के यही सोचेगा ना कैसे, लेकिन सिर्फ उनके 2 बच्चे थे। इंसानियत। और फिर उन्होंने कितने लोगों को जगह दिया, वो जो कपल्स थे उनको बैठाया, हमको साहब को बैठाया। तो ऐसे लोगों से जब मिलिए तो हमें भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में जो मानव तन मिला है, जो धन मिला है, वो सबको वितरित करते हुए चले, जितना सुलभ हो संभव हो। ये नहीं कि अपने को परेशान करके। वंस अगेन ये भी बनाओ, ये सुहाग का समय। बहुत अच्छा बोली है। हमारी पूजा भी थी ऐसे ही, अभी 14-13 साल की। ये भी अपना और हम आ रहे थे तो बॉम्बे से टिकट नहीं मिला, तो बेटे को बहुत चिंता थी कि ये मम्मी, और 2 दिन में उसको दिल्ली पहुंचना था। पहले के समय में तो यही होता था, और फ्लाइट तो अब कुछ दिनों से हो गई है। टिकट भी नहीं था, और फ्लाइट तो इतनी महंगी थी, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे उस समय के लिए। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा है कि हम आपको दिल्ली में मिलेंगे, हमारी बिजनेस मीटिंग है और आप लोग दिल्ली तक, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरा फोन रखिए, फोन कर लीजिएगा। माइक चलाओ तुम अपना। देखो हम इस जगह पे सरप्राइज देते देते खुद सरप्राइज हो गए। तो लाइफ का कॉन्फिडेंस, चीजों को डील करते करते आते जाते ऑस्ट्रेलिया के लिए चले गए, तो सब चीजों का धीरे धीरे करके आ गया। तो बस ये कहानी भी बन गई हमारे। ऐसे हम 1 2 यहाँ आगे सब याद आ रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 स्टार्ट।
ऐसे मेरे वाले से ऐसे करो। 6:30 बजे। हाँ वही तो बहुत हो जाता है। आप कब बुला रहे हैं? जब भी आ जाइए। नहीं जब भी नहीं, किसी दिन बुलाइए, सभी लोग आए एक साथ। 8 ठंडक कम हो गया। 9 11 स्टॉप 11 और एक भी नहीं गिरा। स्टार्ट। राम जी की कृपा हम सभी भक्तों पे बनी रहे, हम सभी सखियों पर बनी रहे, और राम जी हम सभी को स्वस्थ रखें, एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखें। इसी कामना के साथ राम जी का प्रसाद, राम लला का, अयोध्या जी का। राम लला। सही बात है, हम लोग जा नहीं पाए, अच्छा है हमको मिलता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वो वाला गाना कौन सा? राम आएंगे। राम आएंगे। वो कितना छोटे बच्चे जो गाती कितनी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गाती नहीं है लोग कैसे बनाते हैं। हम ऐसे लेंगे, जय श्री राम। ऐसे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा घर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सबको मिलकर ये पैकेट जिसको चाहिए ले जा सकता है, जिसके पास रखने की जगह ना हो। देखिए 1 मिनट, भाभी जी फर्स्ट विनर हैं और ये उनके लिए। थैंक यू भाभी जी, नए साल में बहुत चलिए ये देखो भाई, ये सेकंड गेम में बीना द्विवेदी विजेता हुई हैं और ये इनके लिए प्राइज। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। न्यू ईयर। समीरा देखिए। हैप्पी न्यू